क्या आप जानते हैं कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा? क्या आपने कभी सुना है कि अगर भद्राकाल में राखी बांधी जाए तो पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं रक्षाबंधन की सटीक तारीख, सही समय और वो गुप्त उपाय जिससे आपका भाई हमेशा तरक्की करता रहेगा। एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को संकट में डाल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जानकारियां आपके लिए बहुत काम की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी राखी बंधन अत्यंत अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा का त्याग करके ही मनाना चाहिए। इसके साथ ही इस बात को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्योहार 10 अगस्त को मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तिथि क्या है, 9 अगस्त या 10 अगस्त। इसके साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का समय भी बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए आपके लिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है, और भाई भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वादा करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी आपको अपने भाई को भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि लंका के राजा रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका नाश हो गया। इसके अलावा भद्रा, जो शनिदेव की बहन है, और ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया है कि भद्रा के दौरान जो भी शुभ या अशुभ कार्य किया जाएगा उसका परिणाम सदैव अशुभ होगा। इसीलिए भूलकर भी आपको भद्रा के दौरान रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इसलिए इस दिन भाई बहन को एक दूसरे को स्नान कराना चाहिए और हो सके तो नए कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे शुभ अवसरों पर काले कपड़े न पहने। कपड़ों के साथ आपको मिलकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा से पहले आपको पूजा की थाली रखनी चाहिए और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि रखें और शुद्ध घी का दीपक भी रखें। आप चाहें तो आटे का, मिट्टी का या पीतल का दीपक बना सकती हैं, जिससे आप अपने भाई की पूजा करेंगी। दोस्तों, अब सबसे पहले आपको यह पूजा की थाली भगवान को अर्पित करनी चाहिए और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधनी चाहिए या मंदिर में राखी अर्पित करें। इसके बाद आपको अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें और अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर सबसे पहले आपको अपने भाई को तिलक करना चाहिए। आपको उन्हें रोली, चंदन और अक्षत अर्पित करने चाहिए। आपको उस पर कुछ फूल छिड़कने चाहिए। अगर फूल पर्याप्त नहीं है तो थोड़े चावल छिड़क दें और अंत में आपको अपने भाई की पूजा करनी चाहिए। अब आपको अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधनी चाहिए और इसके बाद आपको अपने भाई को मिठाई खिलानी चाहिए। आपको अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाइयों को भी अपनी बहनों से वादा करना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। अगर तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, तो मैं माता पिता की कमी पूरी करूंगा। मैं एक पिता के रूप में तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं एक माँ के रूप में तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं जितना कर सकता हूँ उससे ज्यादा करूंगा और अपनी बहनों को उपहार जरूर दूंगा।
दोस्तों चलो अब आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों पूर्णिमा 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर शुरू हो रही है और पूर्णिमा 9 अगस्त की दोपहर 8:24 पर समाप्त हो रही है। इस प्रकार उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है। रक्षाबंधन 2025 भद्रा का समय। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। भद्रा का आरंभ समय 8 अगस्त को दोपहर 2:12 है और यह 9 अगस्त को सुबह 8:52 पर समाप्त होगी। यह भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि अगर भद्रा पाताल लोक या स्वर्ग में रहती है तो यह पृथ्वी पर रहने वालों के लिए अशुभ नहीं है, इसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल लोक की भद्रा को नजरअंदाज नहीं किया जाता। आखिर हम हिंदू हैं, इसलिए हर शुभ अशुभ घटना के बाद भद्रा का आना जरूरी है। हम किसी भी शुभ अशुभ घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त जानते हैं। देखिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह 5:47 से रात 8:24 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 27 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, भद्रा में राखी बांधने से घर परिवार का नाश हमेशा होता है, इसीलिए भाइयों को इस समय राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। पूरा घर परिवार दिवालिया हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे परिवार का नाश हो गया था। इसलिए समय के अनुसार रक्षाबंधन मनाना बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों कई लोगों के यहाँ यह परंपरा है कि सूर्यास्त के बाद वे रक्षाबंधन नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन का मतलब राखी है, क्योंकि यह समय शुभ समय होता है और हमें शुभ समय की आवश्यकता होती है। फिर चाहे शुभ समय रात का हो या दिन का, शुभ समय ही होता है। दोस्तों शुभ समय पर राखी बांधने से भाई को लाखों शुभ फल मिलते हैं। वह कभी दिवालिया नहीं होता। बहन का ऐसा भाई जहां भी जाएगा उसे दिन रात दोगुनी तरक्की मिलेगी। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, वह लाखों करोड़ों में खेलेगा, वह धन धान्य कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेगा दोस्तों। और भाई को रक्षाबंधन पर काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। भाई के कलाई पर लाल राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मित्रों रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन को अपनी बहन को कभी भी चाकू, छुरी आदि नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में बहन को इस अवसर पर अपनी बहन को सफेद कपड़ा नहीं देना चाहिए, उसे चप्पल आदि नहीं देनी चाहिए। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन को कोई सुंदर उपहार अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को अपना भाई बना लिया। अगर भाई को भाई का दर्जा दिया जाता है तो एक भाई अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर सकता है। इससे बहुत शांति और खुशी मिलती है। मित्रों शास्त्रों के अनुसार बहन को अपने भाई के घर राखी बांधने जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन स्वयं रक्षाबंधन पर नहीं जाती और जो भाई अपनी बहन के घर आती है तो उस बहन को दोष लगता है। इसीलिए ऐसी परंपरा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को अपने भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई जहां भी हो बहन को जाना चाहिए। अगर आपका कोई भाई नहीं है, वह विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप अपने भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप अपने भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, राखी, अक्षत्रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर बांध सकती हैं। वह राखी स्वतः ही आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप उसे भगवान कृष्ण की कलाई पर बांधें, भगवान नारायण की कलाई पर बांधें, अपने भक्त की कलाई पर बांधें, वह राखी स्वतः ही आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ही भगवान के समान हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या पकाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए रक्षाबंधन के दौरान बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवता, शक्ति और ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आते हैं। वे भी अपने भक्तों को राखी बांधने और उन्हें राखी अर्पित करने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसे में उस दिन भाई में ईश्वर का वास होता है।
भाई में ईश्वर का वास होता है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, धान, सिगरेट आदि कभी नहीं खाना चाहिए। इसे कभी नहीं बनाना चाहिए, वरना रक्षाबंधन बर्बाद हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी, खीर में रंग मिला सकते हैं, मीठा हलवा, मीठी सेवियां बनानी चाहिए। घर में कुछ न कुछ मीठा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस दिन भाई में ईश्वर का वास होता है और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए मिठाई जरूर बनानी चाहिए, कुछ बने या न बने, लेकिन मीठी सेवियां जरूर बनानी चाहिए और भगवान को इसका भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। यह एक बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ शुभ त्योहार माना जाता है। शकरकंद की सब्जी, फूल गोभी की सब्जी, केले, फूल गोभी, आलू, मटर, पनीर, चावल और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। इस दिन आपको पका हुआ भोजन जरूर बनाना चाहिए। इस दिन घर में कोई भी कलह नहीं होनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। पका हुआ भोजन जरूर बनाएं। शास्त्रों के अनुसार पका हुआ भोजन ही माना जाता है जो त्योहारों के शुभ समय पर बनाया जाता है। इस दिन इसे मनाया जाता है। इसे भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करते हैं। अब भगवान को भोग लगाने और राखी बांधने के बाद शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। भाई को भोजन अवश्य करवाना चाहिए और भाई को भी अपनी बहन का व्रत पूरा करना चाहिए। बहन को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, इससे प्रेम बढ़ता है और भगवान ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने स्वर्ग वापस चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो बहन इस दिन रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए व्रत नहीं रखती, अगर वह इस तरह राखी बांधती है तो उसके भाई की आयु कम हो जाती है, भगवान नाराज हो जाते हैं, व्रत टूट जाता है। बहन को इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की आयु बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भगवान प्रसन्न रहते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर अगर शुक्रवार आता है तो माता संतोषी का व्रत रखने वालों को घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए। उन्हें खट्टा खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें खट्टी इमली की चटनी, खट्टा नींबू, खट्टा आम आदि नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर रक्षाबंधन शुक्रवार को होता है, इसलिए जब भी रक्षाबंधन शुक्रवार को हो और अगर आप माता संतोषी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें, वरना माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि जब रक्षाबंधन शुक्रवार को होता है तब माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। वे स्वयं पृथ्वी पर आती हैं, क्योंकि शुक्रवार को संतोषी माता आक्रमण करती है। इसलिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। संतोषी माता अगर प्रिय हैं तो उनका क्रोध भी बहुत विनाशकारी होता है, लेकिन ये संयोग ही है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार को या ऐसा हो जाए तो थोड़ा सावधान रहना। भाई, हम हिंदू हैं, इसलिए हमें शास्त्रों का पालन करना ही होगा। रक्षाबंधन पर एक उपाय है जिसे अगर बहन कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ये उपाय हमारे घर पर ही किया जाता है। भाई को उच्च पद मिलता है, उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। अगर व्यापार अच्छा चल रहा हो तो वो दौड़ने लगता है, वो उड़ते हुए पक्षी की तरह दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, वो किसी दुर्घटना में नहीं मरता। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद हाथ में कुछ पैसे लें, मुट्ठी बांधें और भाई को राखी बांधें और उस पर 7 बार उतारें। अब मुट्ठी में जो पैसे हैं वो पैसे लें और राखी खरीदें और उस राखी को किसी पीपल के पेड़ पर बांध दें या किसी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। पेड़ पर तिलक करें, मीठा भोजन चढ़ाएं और पेड़ पर राखी बांध दें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजयी होगा। ऐसा करने से भाई बहन दोनों का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छा होगा। भाई को कभी भी बुरी नजर, बुरा समय, सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय 83 में स्पष्ट रूप से लिखा है। यदि यह उपाय रक्षाबंधन पर किया जाए तो भाई को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिन दोगुना, रात चौगुना हो जाता है। बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन है कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यह उपाय विशेष रूप से रक्षाबंधन पर किया जाता है। यह साल में एक बार ही आता है। रक्षाबंधन जरूर करें दोस्तों। इस उपाय को कौन जाने, आपकी किस्मत चमक जाए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी किस्मत 7वें आसमान पर पहुंच जाए। सच्चे मन से किया गया उपाय स्वयं भगवान भी विफल नहीं होते
और अगर कोई बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करती है तो स्वयं भगवान भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें बहन का हाथ होता है, प्रेम होता है, भाई पर सच्चा विश्वास होता है। और इसी विश्वास को देखकर भगवान इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर चाहे कुछ भी हो, इस दिन रक्षाबंधन जरूर देखना चाहिए। घर से निकलते समय भद्रा का साया हो तो वह समाप्त हो जाएगा। बाहर आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी और आप सफल होंगे। रक्षाबंधन पर जो भी घर से निकलता है उसे सफलता मिलती है। इस दिन सभी को दर्पण देखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी कार्य है। इस दिन दर्पण देखने पर राहु की कुदृष्टि नहीं पड़ती। दर्पण देखने वाले पर भद्रा की छाया नहीं पड़ती। वह सुरक्षित रहता है। दर्पण हर घर में होता है। अगर नहीं है तो बाजार से 5 रुपए या 10 रुपए का दर्पण ले आएं और रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर ही घर से निकलें या दर्पण देखकर ही अपने दिन की शुरुआत करें। लेकिन याद रखें, रक्षाबंधन के दिन सभी को दर्पण देखना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन दर्पण नहीं देखता और इस तरह राखी बांधता है, उस पर भद्रा की छाया पड़ती है। और एक बार भद्रा की छाया पड़ गई तो समझ लीजिए आपका विनाश निश्चित है। तो दोस्तों, इस दिन आईना जरूर देखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रक्षाबंधन से जुड़ी ये अनमोल जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सभी बहन भाइयों अम के साथ शेयर करें और ऐसी ही उपयोगी और धार्मिक जानकारियों अम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय माता दी। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।